देवरानी जेठानी का झगड़ा। रिश्तों में तकरार होना स्वाभाविक है, लेकिन जब तकरार हद से बढ़ जाए तो परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। ये कहानी सविता और गीता की है, जो एक ही घर की दो बहुएं थीं, लेकिन उनकी आपसी तकरार ने पूरे परिवार को तनाव में डाल दिया। क्या ये दोनों अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन सकेंगी? क्या इनके झगड़े से परिवार टूट जाएगा या फिर कोई समाधान निकलेगा? आइए, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे आपसी समझदारी और प्रेम से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गांव के एक समृद्ध और बड़े परिवार में सविता और गीता दो बहुएं थीं। सविता, बड़ी बहू, जेठानी थी, जिसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। वह स्वभाव से गंभीर और मेहनती थी। घर के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। कुछ महीनों पहले ही छोटी बहू गीता, देवरानी, इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। वह हंसमुख और खुले विचारों वाली थी, लेकिन अपनी बातों पर अड़ने वाली भी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर दोनों में तकरार होने लगी। रसोई के कामों को लेकर झगड़ा, सफाई और घर के कामों को लेकर मतभेद, बच्चों की परवरिश पर लड़ाई, परिवार के फैसलों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूरे परिवार का माहौल खराब होने लगा। एक दिन सविता ने गीता से कहा, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनके खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। गीता ने तुरंत जवाब दिया, भाभी, मैं तो अलग से अपने हिसाब से खाना बनाना चाहूंगी। मैं मसालेदार और नए तरीकों से खाना बनाती हूँ, लेकिन आप हमेशा पुराने तरीके अपनाती हैं। सविता को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो अब मैं पुराने जमाने की हो गई। पहले हमारी रसोई एक थी, लेकिन अब तुम इसे अलग करना चाहती हो। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरा घर उनका तमाशा देखने लगा। एक दिन सासू माँ ने देखा कि घर की सफाई सही से नहीं हुई है। उन्होंने सविता और गीता को बुलाकर कहा, बेटा, जब तुम दोनों ने जिम्मेदारी ली थी, तो सफाई सही से क्यों नहीं हुई? सविता ने तुरंत कहा, सासू माँ, मैं तो रोज सफाई करती हूँ, लेकिन गीता को कोई परवाह ही नहीं। उसे बस अपने फोन और आराम से मतलब है। गीता को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। भाभी, आप हमेशा मेरी बुराई ही क्यों करती हैं? मैंने भी सफाई की थी, लेकिन अगर आपको इतनी ही परवाह थी तो खुद ही देख लेती। इस तरह घर का माहौल फिर से बिगड़ गया। सविता के 2 बेटे थे और गीता का एक छोटा बेटा था। बच्चे जब भी खेलते, उनमें लड़ाई हो जाती। एक दिन सविता का बेटा रोते हुए आया, मम्मी, छोटे भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। सविता को गुस्सा आ गया। उसने गीता से कहा, तुम अपने बेटे को सही से सिखाती क्यों नहीं? गीता भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने जवाब दिया, बच्चे हैं, खेलते खेलते छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, लेकिन आप हमेशा मेरे बेटे को दोष देती हैं। अब यह बहस बच्चों से निकलकर माँओं की लड़ाई में बदल गई। घर का माहौल बिगड़ता देख सासू माँ ने एक दिन दोनों बहुओं को बुलाया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, एक घर को चलाने के लिए आपसी समझ और प्रेम की जरूरत होती है। अगर बहुएं ही आपस में लड़ेंगी, तो ये घर कैसे टिकेगा? फिर उन्होंने दोनों को 2 कागज दिए और कहा, इसमें लिखो कि तुम एक दूसरे में कौन कौन सी बुरी बातें देखती हो। दोनों बहुओं ने अपनी अपनी शिकायतें लिखी और सासू माँ को दे दी। अब सासू माँ ने दूसरा कागज दिया और कहा, अब इसमें लिखो कि तुम एक दूसरे की कौन कौन सी अच्छी बातें देखती हो। पहले तो दोनों सोच में पड़ गईं, लेकिन फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। सविता ने लिखा, गीता बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई करती है। वह सबके लिए मिठाइयाँ भी बनाती है। गीता ने लिखा, सविता बहुत मेहनती है और घर को अच्छे से संभालती है। सासू माँ मुस्कुराई और बोली, देखो, तुम दोनों को एक दूसरे की अच्छाइयाँ भी पता हैं। फिर झगड़ा क्यों?
अब सविता और गीता दोनों को एहसास हुआ कि उनके झगड़े का कोई मतलब नहीं था। वे एक दूसरे से गले मिली और फैसला किया कि अब किसी भी समस्या को लड़ाई से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से सुलझाएंगी। अब घर में फिर से खुशियां लौट आईं। सविता ने गीता को सासू माँ के पुराने व्यंजन सिखाए। गीता ने सविता को कढ़ाई बुनाई सिखाई। अब वे दोनों बच्चों के झगड़ों को प्यार से सुलझाने लगीं। अब रसोई में वे साथ मिलकर खाना बनाने लगीं। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि अब वे सगी बहनों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखने लगीं। रिश्तों में झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए समझदारी और प्रेम की जरूरत होती है। परिवार का माहौल तभी खुशहाल रहता है जब लोग एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखें और गलतफहमियों को खत्म करें। बड़े बुजुर्गों की सलाह मानने से हमेशा फायदा होता है। परिवार में एकता और सहयोग से हर मुश्किल हल हो सकती है। जहाँ प्रेम और आपसी सम्मान हो, वहाँ हर विवाद खत्म हो सकता है।